एक बार एक गुरु और शिष्य कहीं से गुजर रहे थे। उन्हें एक खेत दिखाई दिया जो काफ़ी अच्छी जगह पर स्थित था, लेकिन इसे देखकर ऐसा मालूम लग रहा था कि किसान इस पर ध्यान नहीं देता। दोनों को प्यास लगी, सो खेत के बीच में बने हुए टूटे फूटे घर के पास पहुंचे और दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक आदमी निकला। उसके साथ उसकी पत्नी और 3 बच्चे थे। सभी फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। गुरु ने बोला, श्रीमान, क्या हमें पानी मिल सकता है? हमें प्यास लगी है। आदमी ने कहा, जरूर, और वह पानी लेकर आया। गुरु ने कहा, मैं देख रहा हूँ आपका खेत इतना बड़ा है और इसमें कोई फसल नहीं बोई गई है, न ही कोई फलों के वृक्ष रहे हैं। आखिर आप लोगों का गुजारा कैसे चलता है? किसान ने कहा, हमारे पास एक भैंस है जो काफ़ी दूध देती है। उसे पास के गांव से मिल जाते हैं और बचे हुए दूध का हम सेवन कर गुजारा चलाते हैं। गुरु और शिष्य आगे बढ़ने लगे। शाम हो चुकी थी, सो किसान ने कहा कि वो उनके यहाँ रुक जाए और रात वहीं गुजारे। दोनों तैयार हो गए। आधी रात के करीब जब सभी गहरी नींद में सो रहे थे, तभी गुरु ने अपने शिष्य को उठाया और बोला, चलो, हमें यहाँ से चलना है। चलने से पहले हम इस भैंस को अपने साथ लेकर जाएंगे और कहीं दूर छोड़ देंगे। शिष्य को अपनी गुरु की बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन वह अपने गुरु की बात को काट ना सका। दोनों भैंस को लेकर रातों रात गायब हो गए। शिष्य के मन में ये घटना बैठ चुकी थी। काफ़ी समय बीत चुका था। कई सालों बाद शिष्य को अपनी इस गलती का पश्चाताप हुआ और उसने सोचा कि उस आदमी से मिलकर अपनी गलती की क्षमा मांगे। जब शिष्य वहाँ पहुँचा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह खेत अब वही था। वह खेत अब फलों के बगीचे में बदल चुका था। टूटे फूटे घर की जगह आलीशान घर था। वहाँ भैंस की जगह अच्छी नस्ल की गायें थी। शिष्य ने सोचा, शायद भैंस के गुम हो जाने के बाद वह परिवार अपना सब कुछ बेच के चला गया होगा। लौटते हुए उसने देखा कि उसे वही व्यक्ति दिखाई दिया। शिष्य ने उसे देखकर कहा, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। कई साल पहले मैं आपसे मिला था। उस किसान ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे अच्छी तरह से याद है, आप और आपके गुरु यहाँ आए थे। मैं कैसे भूल सकता हूँ। उस दिन के बाद तो मेरा जीवन ही बदल गया। आप लोगों के जाने के बाद मेरी भैंस कहीं गुम हो गई और कुछ दिनों तक तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूँ। गुजारा करना भी मुश्किल हो गया था। सो मैं लकड़ियाँ काट कर बेचता और उससे पैसे कुछ कमाता। फिर उन पैसों से मैंने खेत की बुआई की। फसल अच्छी निकली, जिससे और पैसे मिले। उन पैसों से मैंने फलों का बगीचा लगाया। अब काम अच्छा चल रहा है। अब मैं बहुत बड़ा फलों का व्यापारी बन चुका हूँ। शिष्य को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, ये काम तो आप पहले भी कर सकते थे। उस किसान ने कहा, कर सकता था, लेकिन उस समय इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं हुई। मुझे लगा कि जब मेरा काम भैंस का दूध बेचकर चल ही रहा है तो मैं मेहनत क्यों करूं। आज शिष्य अपने गुरु के उस निर्देश का मतलब समझ चुका था और वह बिना किसी पश्चाताप के वापस लौट गया। दोस्तों, हम भी कई बार ऐसी परिस्थितियों के आदी हो जाते हैं और उसी में जीना सीख लेते हैं, चाहे वह परिस्थितियां कैसी भी हों। आप अपने ही जीवन में देखिए, कई बार आप जॉब नहीं करना चाहते, नौकरी नहीं करना चाहते, लेकिन ज़िंदगी भर नौकरी करते करते बिता देते हैं और रिटायर हो जाते हैं। आप कुछ नया करने का सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका गुजारा चल ही रहा होता है। आप अपनी क्षमता को पहचान नहीं पाते। तो देखिए, कहीं आपने भी ऐसी भैंस तो नहीं पाल रखी जो आपको आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोक रही है।